हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती 222 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं मूलांक नंबर 7 वालों के लिए। तो मूलांक 7 वालों के लिए यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है और 25 तारीख को हुआ है, वैसे लोगों की आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि उनके लिए 2025 का साल कैसा रहने वाला है। तो बने रहे वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए यूनिवर्स से प्रे कर लीजिए ताकि आपको एक्यूरेट रीडिंग मिले। और दूसरी चीज यहाँ पर याद रखनी है कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। जो भी लोग जिनका मूलांक 7 है यानी कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ, जिनका जन्म 7 तारीख को हुआ है, 16 तारीख को हुआ है या फिर 25 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं रिलेशनशिप वाइज देखूंगी, उसके बाद हेल्थ वाइज देखूंगी, उसके बाद फाइनेंशियल वाइज देखूंगी और उसके बाद जॉब, करियर, स्टडी के वाइज और लास्ट में स्टडी वाइज देखूंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारी चीजों को यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। बने रहिए वीडियो के साथ। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करें मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 7 है, उनके रिलेशनशिप वाइज 2025 का ये जो साल है वो कैसा रहने वाला है। प्लीज गाइड करिए यूनिवर्स, हेल्प करिए, प्लीज हेल्प करिए। द मून, सन ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत काफी ज्यादा आई है, यानी कि अग्रेसिव गुस्सा आपके अंदर बहुत ज्यादा पनप रहेगा, ठीक है, पनपता रहेगा। चलिए, बॉटम डेक से है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। चलिए, जस्ट मैं इसको थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ। ओके, मैं सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए मून का कार्ड क्यों है यहाँ पर, मून का कार्ड क्यों है। ओहो, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए यूनिवर्स, मुझे एक ही कार्ड चाहिए। द मून का कार्ड क्यों है यहाँ पर। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए, ठीक है। एज ऑफ कप्स का कार्ड है। चलो, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड। ओह गॉड, सेवन ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, हेल्प करिए, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड है। नाइट ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। नाइट ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ वंस का कार्ड क्यों है, किंग ऑफ वंस का कार्ड क्यों है, ठीक है। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। 5 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 5 ऑफ वंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सारी चीजों को मैं यहाँ पर आपको क्लियर करती हूँ, जस्ट ओके। तो यहाँ पर देखिए, दिम उनके कार्ड को यहाँ पर एज ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि 2025 के साल में आप रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा इमोशंस रहने वाले, ठीक है। और हो सकता है कि आपके साथ पास्ट में किसी ने धोखा किया है या कुछ भी आपके साथ रिलेशनशिप वाइज गलत हुआ है, या किसी ने मतलब ये देखिए, किसी ने मतलब आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपके साथ जुड़े लोग भी हो सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज हम देख रहे हैं तो आपको देखना है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि किन लोगों ने आपके साथ धोखा किया था, ठीक है। तो यहाँ पर धोखा किसी ने किया हुआ है, या फैमिली हो सकती है या आपका पार्टनर हो सकता है, जो भी है, उन्होंने आपके साथ धोखा किया था और उसी धोखे को आप अभी तक जी रहे थे। आप अभी तक ये कह सकते हैं कि आप उसी पास्ट में घिरे पड़े थे, लेकिन अब आप बैलेंस की एनर्जी में आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आप को बैलेंस मोड में लाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि इमोशंस को कंट्रोल भी यहाँ पर
किया जा रहा है, इमोशनल वे में आप मतलब बहुत ज़्यादा मूड स्विंग आपका रहेगा 2025 के साल में, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पर आप कोशिश भी करोगे आगे जाके कि भई अब इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है? साथ ही साथ जैसे ही आप इमोशनल को कंट्रोल करोगे ना, तो यहाँ पर नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड है, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, आपको अपने आप में नेगेटिव नहीं रहना है, आप अपने आप में नेगेटिव भी नहीं रहोगे। आगे जाते जैसे-जैसे साल बीतता जाएगा, वैसे-वैसे आपका रिलेशनशिप वाइज़ अगर मैं बताऊँ तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना लोगे। सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। ये कह सकती हूँ कि साल के बीचों-बीच वाला जो हिस्सा होगा ना, बीच वाले हिस्से में आप ना अपने आप को इस तरीके से सेल्फ लव में ला दोगे कि सामने वाला इंसान अगर आपको देखेगा ना, तो ये सोचेगा कि यार ये तो कैसी थी और अचानक से कितनी बदल गई या बदल गया है, ठीक है? आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो और साथ ही साथ अपने आप को सेल्फ लव में लाते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मतलब यहाँ पर आप खुद को प्रेम करने की यहाँ पर कोशिश करोगे, ठीक है? साथ ही साथ आगे जाओगे तो उसके आगे मैं अगर देखूँ तो यहाँ पर किंग ऑफ वंड्स का कार्ड, यानी कि आप अपने आप को प्रैक्टिकल बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है? हो सकता है आप अपनी फैमिली के लिए या फिर खुद के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लोगे। रिलेशनशिप वाइज अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा इस साल में सोचते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? हो सकता है कि आपकी लोगों के साथ फाइटिंग भी हुई होगी या होगी, ठीक है? तो जब आपकी लोगों के साथ अगर फाइटिंग होगी ना, तो भी आप ना बहुत ही मतलब कि केयरिंग नेचर से उसको सोचने की, समझने की क्षमता रखोगे, ठीक है? ऐसे नहीं आप भी फाइट करने लग जाओगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप भी केयरिंग नेचर दिखाओगे, ठीक है? और जिसके चलते क्या होगा, आपका फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आपकी फैमिली अगर आपके अगेंस्ट थी, आपकी फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही थी ना, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है कि आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में खड़ी रहेगी, ठीक है? और थोड़ा-सा आप अपने आप में थोड़ा-सा नेगेटिव रहोगे, ठीक है? आपको टेंशन रहेगी कि मेरा रिलेशनशिप चला ना जाए, ठीक है? अपने रिलेशनशिप को बचाने की भी आप यहाँ पर मुझे कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे ही आप अपने आप को सेल्फ लव में लाओगे ना, तो सामने वाला आपका पार्टनर है ना, वो मतलब फायर एनर्जी में भी आ सकता है। उसको ये भी लग सकता है देखो यार, ये तो ग्रो कर रही है ना? मैंने उसे छोड़ दिया तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है? यहाँ पर मुझे आपको फ़र्क पड़ता हुआ दिख तो रहा है शुरुआत में, ठीक है? जो साल की शुरुआत में आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इम्बैलेंस भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे-जैसे टाइम बीतता जाता है ना, वैसे-वैसे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी बनाते जा रहे हो। स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे? आप पास्ट को सोचोगे, पास्ट में उसने जो आपके साथ जो भी गलत किया है, जो भी आपके साथ झूठ बोला है, धोखा किया है, जो भी किया है, उसको याद करके आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए मुझे दिखाई दे। आप दिल-दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हुए ओवरऑल मुझे दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप में, ठीक है? तो ये है आपकी रिलेशनशिप वाइज़ रीडिंग। तो यहाँ पर अगर आप अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो ना, आप चाहते हो ना कि आपका पार्टनर आपसे सामने से आए, आपको मनाए या फिर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, तो आपको यहाँ पर अपने आप को सेल्फ लव में लाने की ज़रूरत है। सेल्फ लव में कैसे लाया जाता है, उसकी अगर आपको डिटेल्स जाननी है, एक्टिविटीज़ वगैरह जाननी है, तो मेरी अलग से यूट्यूब चैनल है सेल्फ लव जर्नी 222, वहीं पे जाके आप सेल्फ लव की एक्टिविटी करके अपने आप को सेल्फ लव के मोड में ला सकते हैं, ठीक है? चलिए अब हम देख लेते हैं हेल्थ वाइज़ आपका 2025 का साल कैसा रहने वाला है। तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती प्लीज़ हेल्प करिए। हेल्थ वाइज़ मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 7 है, उनका 2025 का साल कैसा रहने वाला है, प्लीज़ हेल्प करिए। हेल्थ वाइज़ बताइए यूनिवर्स। जस्टिस का कार्ड है, ठीक है। देखो, बैक में पेन हो सकता है, एज ऑफ वंड्स का कार्ड है, ठीक है। अगर आपके मान लो कि हेल्थ में कोई इश्यूज था ना, तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा, मतलब हेल्थ इश्यूज खत्म होता भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, ठीक है, ठीक है, 2 कार्ड्स निकल के आए। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है और एज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। देखो, एक तो मुझे आप ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहा हो, तो 2025 के साल में आप अपने आप को ओवरथिंकिंग करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। पास्ट को याद कर के आप ओवरथिंकिंग करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हो, ठीक है? और
यहाँ पर ना आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। एक तो आपके बैक पेन में हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, एक तो आपका हो सकता है लेग इश्यूज़ भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। मेंटली पीस की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी 2025 के साल में, तो ज़रूर मेडिटेशन वगैरह ज़रूर करें, ठीक है? इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज़ रोज़ एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज़ हेल्प करिए। जस्टिस का कार्ड क्यों है यहाँ पर? जस्टिस का कार्ड क्यों है हेल्थ वाइज प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। आपको ना अपनी जो भी रूटीन में जो आप भोजन ले रहे हो ना, तो आपको अपनी रूटीन की भोजन की जो डेली वाइज जो खाना ले रहे हैं, उस खाने के स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट खाने की ज़रूरत है यहाँ पर। स्पेसिफिकली मैसेज है फ्रूट खाना चाहिए आपको, तो फ्रूट को इन्वॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है? अपने खाने में। एज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है हेल्थ वाइज? यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प करिए। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है हेल्थ वाइज प्लीज हेल्प करिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। लेग इश्यूज आपको रहेगा, ठीक है? हेल्थ वाइज अगर मैं पाँव में दर्द होना, ठीक है, तो ये लेग का पाँव का जो इश्यूज है ना, वो आपको रहेगा। 8 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? ठीक है, देखो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि देखो यहाँ पर बार बार फ्रूट का आपको बताया जा रहा है कि चेंज लाने की जरूरत है अपने खाने की जीवन शैली में, ठीक है? खाने की फूड की जो जीवन शैली है उसमें चेंज लाइए। एज ऑफ सोर्ड का कार्ड की है यहाँ पर, ठीक है। देखो अपने आप को आप बहुत ही नेगेटिवली सोचते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना है। लेग इश्यूज यहाँ पर आपकी हेल्थ में हो सकता है। दूसरा कि आप बैक में पेन हो सकता है आपको, ठीक है? दूसरा कि सर दर्द का भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सर दर्द भी हेडेज आपको बोलते हैं ना, तो हेडेज का भी यहाँ पर इश्यूज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक आपके लिए गाइडेंस पे निकल के आ रहा है कि आपको अपनी खाने की जो जीवन शैली है ना, उसमें चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है? किसी से डाइट प्लानिंग करिए, ठीक है? किसी से डाइट प्लानिंग की एडवाइस लीजिए और उसके अकॉर्डिंग अपने डाइट प्लानिंग को फॉलो करिए, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं करना है, नेगेटिविटी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये थी आपकी ओवरऑल हेल्थ की रीडिंग। तो इस तरीके से अगर आपका बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज रहता है ना, तो देखिए एक बात याद रखिए, हेल्थ इश्यूज के लिए अगर आपके पाँव में दर्द रहता है तो बेसिक चक्रा को आपको यानी कि रूट चक्रा जिनको बोलते हैं, उनको आपको एक्टिवेट करना ज़रूरी होता है। रूट चक्रा को एक्टिवेट कैसे करना है, तो वो भी हमारी सेल्फ लव जर्नी 222 वाली जो यूट्यूब चैनल है ना, वहीं पर से आपको वीडियोस मिल जाएंगे कि भाई रूट चक्रा को कैसे एक्टिवेट करना है। दूसरी चीज़ है कि बैक में पेन रहता है तो भी आप रूट चक्रा को क्या करो, बैलेंस करो। मेंटली आप डिस्टर्ब रहते हैं, एंजाइटी फील करोगी, तो वहां पर आपको थर्ड आई चक्रा को और हार्ट चक्रा को दोनों को बैलेंस करने की जरूरत है, ठीक है? क्रिस्टल की मैं बात करूं तो आपको ग्रीन जेड, एमेथिस्ट और रेड जेस्पर जो है और क्लियर क्वार्ट्ज, इनका कॉम्बिनेशन करके भी आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी 2025 में। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज बताइए मेरे जो भी व्यूवर्स है जिनका मूलांक साथ है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन 2025 में कैसी रहने वाली है। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सारे कार्ड्स वॉन्ड से। ओके, तो देखो डेट का कार्ड आ गया है यानी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है? जस्टिस का कार्ड दोबारा से आ गया है। अभी देखो यहाँ पर फाइनेंशियल कंडीशन आपकी जो रहने वाली है ना, वो बैलेंस में रहेगी, यानी कि ना ही इम्प्रूवमेंट होगा ना ही आपको लॉस होगा, ठीक है? लॉस या प्रॉफिट ऐसा नहीं होगा, बैलेंस बनेगा, ठीक है? जितना कमाते हो उतना खर्च करोगे, जितना खर्च करे उतना ही कमा पाओगे। तो एक कंडीशन ऐसी भी दिखाई दे रही। दूसरी चीज अगर आपकी लॉस ही जा रही थी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब जा रही थी ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, डेट का कार्ड कह रहा है कि भाई बैलेंस बनेगा, ठीक है ना? बैलेंस आ जाएगा आपकी जो भी फाइनेंशियल कंडीशन थी उसके अंदर। मैं इन सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है,
ठीक है, देखो यहाँ पर भी 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, एक हाथ से लो दूसरे हाथ से दो, यानी कि जितना कमाओ उतना खर्च करोगे। ठीक है, तो ये स्ट्रांगली कार्ड निकल के आ गया आपकी। 5 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखो अगर आपको ना, आपको लॉस हुआ था पास्ट में, तो यहाँ पर कह रहा है कि अब सब कुछ ठीक होने वाला है। ठीक है, ये जो 2025 का साल है फाइनेंशियल वे में तो कुछ ठीक करके जाएगा। ठीक है, किंग ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। ठीक है, 7 ऑफ वंड्स का कार्ड है। देखो यहाँ पर कह रहा है कि भाई आपको ना एफर्ट डालने पड़ेंगे। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी। नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड। देखो आपको ना अपने रास्ते खुद ही देखने पड़ेंगे। फाइनेंशियल वे में अगर आप लॉस में जा रहे हैं ना, तो सोचो समझो कि क्यों लॉस में जा रहे हैं, है ना। तो उसको आपको एनालिसिस भी करनी, लोगों की बातों मत सुनिए। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों की बात सुनकर अपने फाइनेंशियल वे में ग्रोथ करने की जगह पर आपका ही लॉस हो जाता हो। ठीक है, तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वहां पर लोगों की बात नहीं सुननी, अपने आप से रास्ता ढूंढने की कोशिश करनी। अगर नहीं मिलता है तो यूनिवर्स से प्रे करिए। ठीक है, डेथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ठीक है, डेथ का कार्ड बता रहा है जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, बर्डन ज्यादा लोगे। ठीक है, फाइनेंशियल वे में हो सकता है फैमिली वाले आपको बोले कि भाई फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, कुछ कमा लो, दो पैसे, है ना। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई, जस्टिस का कार्ड है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई आप ना, मतलब आपको एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह बहुत ज्यादा फील होने वाला है। ठीक है, फाइनेंशियल वे में तो ये ऐसा नहीं करना है। देखो लाइफ है ना, तो चेंज चेंज होगा। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है फाइनेंशियल वे में। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूंगी कि आपकी हाई लेवल पे फाइनेंशियल ग्रोथ होगी या लो लेवल पे फाइनेंशियल आपका डाउन होगा। यहाँ पर बैलेंस बना रहेगा। ठीक है ना, ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर एनर्जी को पिक करूँ ना, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि समान रूप से रहेगा, जितना कमा रहा है उतना खर्च होगा। ठीक है ना, इस तरीके का। अगर देखो फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छी करनी है ना, ठीक करनी है, तो पायराइट का जो ब्रेसलेट या जो भी स्टोन आता है ना, उसका यूज करो। ठीक है, उससे आपको क्या होगा पता है कि आपकी जो लॉस हो रहा है ना, वो कंडीशन ठीक हो जाएगी, और उससे आपको आगे जाके आपकी मनी प्रॉब्लम्स होती है ना, वो भी आपकी दूर हो जाएगी। चलिए अब हम जो देख लेते हैं कि जॉब करियर वाइज कैसा है। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 7 है, उनकी जॉब करियर 2025 में कैसे रहने वाला है। जॉब करियर 2025 में कैसा रहने वाला है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। हर्मिट, ठीक है, म्यूजिशियन, ठीक है, 8 ऑफ स्वॉर्ड अगेन आया है। 8 ऑफ स्वॉर्ड फाइनेंशियल में भी आया था, यहाँ पर भी आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है भाई, पेज ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, और ये है आपके पास नाइट ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, सॉरी। ठीक है, चलिए दी हर्मिट का कार्ड क्यों है यहाँ पर, दी हर्मिट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। जॉब करियर वाइज दी हर्मिट का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर दी हर्मिट का कार्ड कह रहा है कि 3 ऑफ वंड्स आ रहा है, यानी आपने जो कुछ भी सोचा है ना जॉब करियर में, हो सकता है आपके पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ रही है, लेकिन आप सोचते बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर सोचते हुए भी दिखाई दे रहा हो इस साल में। ठीक है, 2025 के साल में अगर आपके पास जॉब भी आ रही, तो आप ना मतलब सोचोगे कि मुझे ये जॉब लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो इस कंफ्यूजन में भी मुझे आप लोग दिख रहे हो। ठीक है, म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है यहाँ पर, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। म्यूजिशियन का कार्ड क्यों है यहाँ पर। ठीक है, देखो अगर आपको ना यहाँ पर देखो जॉब करियर में आपको सक्सेस चाहिए, जॉब करियर चाहिए,
तो आपको ना यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। म्यूजिशियन का कार्ड मैनिफेस्टेशन का कार्ड होता है। मैनिफेस्ट करिए, जो चाहते हो ना वो मैनिफेस्ट करिए, ठीक है। हो सकता है कि आपको ऊंची पोस्ट भी मिल जाए, ठीक है। जॉब करियर में अच्छी खासी सैलरी मिले, वैसी जॉब भी आपको मिल जाए, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। एट ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। एट ऑफ स्वॉर्ड क्यों है यहाँ पर। एट ऑफ स्वॉर्ड को क्लेरिफाई कर रहा है सेवन ऑफ स्वॉर्ड। देखिए यहाँ पर अगर आप ना हो सकता है कि सिटी भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी जॉब जिस सिटी में है उससे दूसरी सिटी में भी आप शिफ्ट हो सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है लोगों की मत सुनो, अपनी खुद की सुनो। और अगर आप अपनी खुद की सुनोगे तो आपकी जॉब जो है ना कुछ लोगों के केसेस में जॉब के ट्रांसफर होने का भी चांसेस है यहाँ पर, ठीक है। तो जॉब ट्रांसफर भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स टेन ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, ठीक है। देखो आपको कहा जा रहा है कि आपको ना अपनी अगर आपने जॉब करियर वाइज अगर कुछ भी सोचा है, कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर दिखता है कि कुछ लोग यहाँ पर खुद की ही फैमिली का जो बिजनेस है ना उस बिजनेस को ही करने वाले, ठीक है। उस बिजनेस को ही अपनाने वाले हैं, मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है। और कुछ लोगों के केसेस में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग ना अपने ही आप में नेगेटिव होते रहेंगे, ठीक है। सोचते ही रहेंगे कि काश मुझे ये जॉब मिल जाए, मुझे ये जॉब मिल जाए, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है, ठीक है। पेज ऑफ स्वॉर्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई करें। फाइव ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भाई देखो आपको ना सोशल मीडिया के थ्रू आप जॉब भी कर सकते हो, ठीक है। आपको जॉब करियर में सोशल मीडिया थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन आपको अपनी नेगेटिविटी को कम करना होगा, ठीक है। देखो इसमें कितना काला रंग है ना, इसमें पूरा कोट ही काले रंग, मतलब खुद में ही नेगेटिव है। तो आपको अपने आप में नेगेटिव नहीं रहना है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है सिक्स ऑफ कप्स। तो देखो यहाँ पर तो भाई विक्ट्री तो आ रही है, आपको जॉब चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए तो मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर पेंटिकल्स के भी कार्ड दो बार आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई पैसे तो वैसे भी आपके पास आएंगे, ठीक है। जॉब आपको मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो कुछ लोगों के लिए नई जॉब भी आ सकती है, ठीक है। या फिर जो जॉब है ना उसमें भी उनको मतलब प्रमोशन मिलने के भी यहाँ पर चांसेस है। कुछ लोगों के केस में वो लोग जॉब से रिलेटेड सिटी वगैरह को ट्रांसफॉर्म करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थी आपकी जॉब करियर वाइज रीडिंग। वैसे ओवरऑल अच्छी ही है, ठीक है। अगर आपको जॉब में सक्सेस नहीं मिलती है तो सिट्रिन और क्लियर कोर्स का ब्रेसलेट पहने, ठीक है। तो वहां पर सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं स्टडी वाइज। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूवर्स है जिनका मूलांक 7 है उनकी स्टडी वाइज 2025 का साल कैसा रहने वाला है, स्टडी वाइज कैसा रहने वाला है 2025 का साल। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। एम्प्रेस का कार्ड है, हायरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड का कार्ड है और टेम्परेंस का कार्ड है। देखो एट ऑफ कप्स का कार्ड है। सारे कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करती हूँ। टू ऑफ कप्स का कार्ड की है यूनिवर्स यहाँ पर, प्लीज हेल्प करिए। टू ऑफ कप्स क्या बता रहा है स्टडी वाइज, प्लीज हेल्प करिए। देखो आपको ना अपने आप को हील करने की जरूरत है, अपने 7 चक्रास को हील जरूर करिएगा, ठीक है। अगर स्टडी वाइज सक्सेस चाहते हो ना, आप अपनी विश को पूरी करना चाहते हो तो विश पूरी होगी, आपकी स्टडी वाइज विश पूरी होगी, ठीक है। क्योंकि ये मेजर अरकाना का कार्ड है, आई होप आपको दिख रहा होगा। मेजर अरकाना का कार्ड है और यहाँ पर स्टार का कार्ड है। तो यहाँ पर विश तो पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है इस साल में, लेकिन आपको अपनी 7 चक्रास को हील करने की जरूरत है, यानी कि अपने 7 चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है, उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यहाँ पर,
देखो विक्ट्री तो है, ठीक है, स्टडी में सक्सेस तो मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि कुछ तूफानों का सामना भी करना पड़े, ठीक है। आपको किसी का सपोर्ट ना मिले, स्टडी कर रहे तो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, ठीक है, बोल रही है कि भाई तुझे पढ़ाई करनी है तो कर, हम पैसे नहीं देंगे, या फिर हम तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे, कोई भी इश्यू हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के केसेस में सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको खुद से ही इन तूफानों से लड़ना होगा। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। द हेरोफेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर, ठीक है, हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर। देखो आपको सक्सेस मिलेगी, आपको दी हेरोफेंट गुरु का कार्ड होता है, ठीक है। तो आपको अपने जो भी, जिनको भी आप गुरु मानते हो, जहां से आप स्टडी करते हो, तो उनसे उनसे मतलब आपको कनेक्टेड रहना है, ठीक है, उनकी एडवाइस लेनी है, और उनकी एडवाइस से काम करोगे ना तो आपको देखो ये सब कप्स का कार्ड है, यानी कि सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको गुरु की, यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुरु की एडवाइस जरूर लीजिएगा। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है, देखो एक तो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड ना आपको मेंटली स्ट्रेस एंजाइटी को दर्शा रहा है, ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है, ध्यान रखना है। यस देखो 10 ऑफ सोर्ड के कार्ड को हर्मिट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर, हर्मिट क्या कहता है कि भाई स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन लो ना, उससे बेटर ये है कि अपने आप में झांकने की कोशिश करो, अपने आप को देखो, अपने बारे में सोचो कि आपने, आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है, ठीक है। अभी तक अगर आप सक्सेस नहीं हुए हैं ना, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। आप पहले उसका आंसर ढूंढो, अपने आप में देखो कि आपने क्या क्या गलती की थी, उसमें क्या सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूर करिएगा, आपको ये करने की जरूरत है, मेडिटेशन जरूर करिए, ठीक है, 7 चक्रा जो है उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करिए। टेम्परेंस का कार्ड क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। टेम्परेंस क्या कह रहा है, देखो टेम्परेंस का कार्ड कह रहा है कि भाई धैर्य बनाए रखना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, चेंज आएगा लाइफ के अंदर। ऐसा नहीं है कि काली अंधेरी रात के बाद दिन नहीं होता है, काली अंधेरी रात के बाद दिन भी होता है, ठीक है, तो दिन भी आएगा, लेकिन आपको पेशेंस बनाए रखना है, शांति बनाए रखना है, धैर्य बनाए रखना है, ठीक है, और मेहनत जारी रखना है। 8 ऑफ कप्स को, वाओ 8 ऑफ कप्स को अब तो क्या ही कहना। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया भाई, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, ठीक है, यहाँ पर विश मांग रहे हो भाई, और यहाँ पर विश पूरी हो रही है। शुरुआत में विश मांग रहे हैं, एंड में विश पूरी हो रही है, ठीक है। तो स्टडी वालों के लिए ओवरऑल मैं यही कहूंगी भाई आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर विश मांगनी है, यहाँ पर विश पूरी होगी, ठीक है। मैनिफेस्ट जरूर करेगा, मैनिफेस्टेशन कैसे करना है वो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। एक लाइव क्लास का वीडियो है, तो उसको देख लीजिएगा, आपको वहीं से मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है वो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल स्टडी वालों के लिए ही, स्टडी वालों के लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स निकल के आए हैं, ठीक है। जरूर क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, धन्यवाद करिएगा यूनिवर्स को। आप जिस भी देवी देवता में, ईश्वरी शक्ति में बिलीव करते हो ना, उनको जरूर से धन्यवाद करना, ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना वो उनकी मर्जी से होता है, तो हम उनको ग्रेटिट्यूड शो करेंगे ना, तो हमारी लाइफ में अगर कुछ भी गलत भी होगा ना तो वो आपके साथ खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये जरूर करना। चलिए अब मैं एंजल की ओर से आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ, ठीक है। तो प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 7 है, उन लोगों के लिए एंजल की ओर से क्या गाइडेंस। एंजल प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 7 है, उनके लिए आपकी ओर से क्या गाइडेंस है, प्लीज हेल्प करिए एंजल, हेल्प करिए। चलिए, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते के अंदर आपको कुछ जानने को मिलेगा। अब क्या जानने को मिलेगा वो मैं बताती हूँ, ठीक है, क्या होने वाला है वो भी। डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, आगे बढ़ना है, रेडी रहना है भाई। देखो रिमेन पॉजिटिव, है ना, रेडी रहो, पॉजिटिविटी आ रही है, ठीक है, कुछ ही महीनों, कुछ ही वीक में आ रही है, वाह, बहुत ही सीक्वेंस में आपके कार्ड्स निकल के आ रहा है, और अपॉर्चुनिटी आ रही है, वाह, और वो भी देखो कितने कुछ महीनों के अंदर अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कार्ड्स तो बहुत अच्छे निकल के आए भाई, एक के बाद एक सीक्वेंस में ही निकल के आए कि भाई अपने आप को रोको मत, अपने आप को चलते ही रखो, ठीक है, आगे बढ़ते ही रहो, मेहनत जारी रखो, रेडी रहो, किसके लिए, पॉजिटिव रिमेन के लिए, और वो भी कितने कितने टाइम में, तो आपको कुछ ही वीक के अंदर, और नई अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए, क्या है, कुछ महीनों के अंदर अंदर, ठीक है ना। तो धैर्य बनाए रखना है, ऐसा नहीं कि आज ही आपने बीज बो दिया तो कल आपको फल
खाने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। मैं सारे को यहाँ पर कार्ड्स को क्लैरिफाई करती हूँ। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज बताइए कि यहाँ पर एंजल डोंट स्टॉप किस लिए कह रहा है, डोंट स्टॉप किस लिए कह रहा है। एंजल प्लीज हेल्प करिए, किस वेक्टर में आपने डोंट स्टॉप कहा है, किस एरिया में कहा है डोंट स्टॉप, प्लीज हेल्प करिए एंजल। ठीक है, देखो, अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ करना चाहते हैं या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको प्लानिंग करना है। प्लानिंग के बाद आपको रुक नहीं जाना है। देखो ये पर्सन इमेच्योर है, ठीक है, पैसे को तो दिख रहा है लेकिन आगे तो नहीं बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पर रुकना नहीं है। आपको कहा जा रहा है इस तरीके से रुको मत, आगे बढ़ो, जो सोचा है ना उस पर वर्क करो, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल वे में ही आपका ये जो डोंट स्टॉप का मैसेज आया है वो उसके लिए है। यू आर रेडी, किस लिए रेडी रहने को कह रहा है एंजल, प्लीज हेल्प करिए, किस बात के लिए रेडी रहना है मेरे व्यूअर्स को जिनका मूलांक 7 है, प्लीज हेल्प करिए एंजल। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है एंजल, प्लीज हेल्प करिए। 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्लैरिफाई करिए। देखो, यहाँ पर हो सकता है कि आपका दिल भी टूट सकता है, ठीक है। यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज मैंने आपको बोला ना कि आप अपने आप को स्ट्रांग बनाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप ना मतलब कि आपको एक क्लियरिटी मिले, कुछ झूठ आपके सामने आए, अगर नहीं आया है तो कुछ झूठ आपके सामने आ सकता है और आप उन झूठों से बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन भी कर सकते हो और वहीं से आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। तो जो भी कहते हैं ना कभी कभी के, वो एक सॉन्ग है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगे, तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। तो कुछ क्लियरिटी आपको मिलेगी, ठीक है, क्लियरिटी आपको मिलने वाली है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है। और मेडिटेशन जरूर करिए ताकि आपको जो चाहिए ना वो आपको मिल जाए, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव क्यों लिखा है, क्यों आया है यूनिवर्स, एंजल प्लीज हेल्प करिए। रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों कहा है, ओ गॉड। प्लीज एंजल हेल्प करिए, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। रिमेन पॉजिटिव क्यों आया है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर ना आपको जो भी जॉब से रिलेटेड अगर आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, तो कुछ चेंज करना चाहते हो आप, कुछ नए एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है, और विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको मैं पूछ लेती हूँ यूनिवर्स से, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करें, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में क्या होने वाला है, किस एरिया में, किस फैक्टर में कुछ होने वाला है, प्लीज बताइए कुछ वीक के अंदर अंदर। देखो भाई, आप ना अपने आप को सेल्फ लव में लाओगे, ठीक है, अपने आप को सेल्फ लव में लाओगे। आपको फाइनेंशियल भी कुछ ये कह सकते हैं कि ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आपके पिछले साल की अगर तुलना में देखो तो कुछ ही वीक के अंदर आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। आप सेल्फ लव मोड में भी आते हुए मुझे यहाँ पर कुछ वीक में दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप अपने आप को आजाद महसूस करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। सारे डिप्रेशन से बाहर आते हुए मुझे कुछ वीक के अंदर ही दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ होते हुए भी दिखाई दे रही। हो सकता है कुछ लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिलने के भी चांसेस है कुछ वीक के अंदर, ठीक है। अगर आप स्टडी वाइज, अगर जॉब करियर वाइज सोच रहे हैं ना, तो भाई गवर्नमेंट जॉब के भी यहाँ पर चांसेस है, ठीक है, कुछ वीक के अंदर। अगर जिनका मूलांक 7 है और उनको कुछ वीक के अंदर, अगर इसी साल में कुछ वीक के अंदर अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है ना, तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि मैम आपने हमारे मूलांक के आधारित जो भी वीडियो बनाया था उसके अंदर आपने बोला था कि गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस है, तो हमें मिल गया, ठीक है, ये जरूर बता देना। चलिए, तो ये थी आपकी ओवरऑल 2025 का साल आपके लिए कैसा रहने वाला है उसके रीडिंग।
रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी, पॉजिटिविटी मिली होगी, एक क्लैरिटी मिली होगी आगे क्या करना है, किस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।